हाँ, हेलो बच्चों, मैं राजीव सैनी, आप सभी का फिर से हार्दिक वीडियो में स्वागत। आज बच्चों हम लोग जो हमारा एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड का हम कंफर्मेशन टेस्ट करना सीखेंगे। किस प्रकार से हम एल्डिहाइड को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास एल्डिहाइड है। आपको पता होना चाहिए कि जो एल्डिहाइड होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो हम इस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा एल्डिहाइड ले लेंगे। ठीक है, ये हमने एल्डिहाइड ले लिया। आज हम कंफर्मेशन टेस्ट के लिए हम इसमें टोलेन अभिकर्मक की क्रिया को कराने का प्रयास करेंगे। इसके साथ टोलेन अभिकर्मक के साथ। ठीक है, तो जो हमारा टोलेन रिएजेंट होता है, अगर वो इसमें हम डाल करके और इसको हम क्या करें, गर्म करें, पानी के किसी पात्र में रख करके गर्म करें, तो इसमें बिल्कुल हमारा क्या आना चाहिए, सिल्वर मिरर बनना चाहिए। मतलब हमारा जो विलयन है वो चांदी के पानी के जैसा दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए? चांदी के पानी के जैसा। देखिए, जब पहले हमने परीक्षण कराया तो इस प्रकार जैसे टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही है, बिल्कुल चांदी के विलयन के जैसी। इस प्रकार का यदि आता है तो इसमें कहीं ना कहीं कंफर्म कौन होगा, एल्डिहाइड कंफर्म होगा। ठीक है, तो चलिए इस परीक्षण को हम करते हैं। हमने लिया एल्डिहाइड, अब हम इसमें क्या डालेंगे, टोलेन रिएजेंट, टोलेन अभिकर्मक। तो ये टोलेन अभिकर्मक हमारे पास है। इस टोलेन अभिकर्मक को हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं बच्चों। टेस्ट ट्यूब में हमने टोलेन रिएजेंट लिया और जो हमारा एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड के अंदर इस टोलेन रिएजेंट को हम ट्रांसफर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने मिक्सचर लिया, इसका एल्डिहाइड का लिया और टोलेन रिएजेंट का लिया, इसको हम अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं। क्या नाम होता है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। तो इसके साथ हम इसको, अब वैसे तो हम इसको डायरेक्टली भी हीट कर सकते हैं, डायरेक्टली रखूंगा तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा रहता है कि हम इसको पानी में रख करके, पानी में इस टेस्ट ट्यूब को रख करके क्या करें, हीट करें। तो इससे हमारा रिजल्ट अच्छा और साफ दिखाई देता है। तो देखिए, इसको मैं इस प्रणाली को थोड़ा सा पानी इसमें से कम कर लेते हैं। इस प्रणाली को इसके अंदर रखते हैं और इसको हम हीट करने का प्रयास करते हैं। ये पानी हमारा अच्छी प्रकार से क्या हो जाना चाहिए, हीट हो जाना चाहिए, गर्म हो जाना चाहिए। एल्डिहाइड की पहचान के लिए जो कंफर्मेशन टेस्ट है, उसको आपको यहां से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब तक ये पानी पूरी तरीके से हीट नहीं होगा, तब तक उस टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन नहीं होगा। ये हमारे पास जो स्पिरिट लैंप है, ये थोड़ा क्या है, छोटा है। अगर हम इसको जल्दी करना चाहते हैं तो हम बड़े स्पिरिट लैंप का प्रयोग कर सकते हैं। सही है ना? देखिए किस प्रकार से हम इसको हीट करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोसेस एक तो सेफ रहता है, क्योंकि जो नीचे वाली टेस्ट ट्यूब है, ये ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब से इसका कांच हार्ड होता है। नहीं गर्म हो तो आप इसको पाउडर भी कर सकते हैं। तो जैसे बच्चों देख रहे हैं आप, ये हमारा जो वाटर है
वो हीट होना शुरू हो गया है, ना? यस सर। और देखिए बिल्कुल हमारी जो टेस्ट ट्यूब है नीचे की तरफ आपको साफ रूप से सिल्वर मिरर दिखाई दे रहा है क्या? ये देखिए ऊपर वाली जो टेस्ट ट्यूब है हमारी, ऊपर वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये किसकी पहचान है? बिल्कुल चमकती हुई जो टेस्ट ट्यूब हमें दिखाई दे रही है, किसकी पहचान है? एल्डिहाइड की पहचान तो है, लेकिन ये बना क्या है? सिल्वर मिरर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिल्वर मिरर, या हिंदी में क्या बोलते हैं? रजत दर्पण। ये रजत दर्पण अगर ये आ जाता है, देखिए बिल्कुल जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब है, बिल्कुल इसका जो नीचे का भाग है वो चांदी के जैसा हो गया है। इसी को बोलते हैं सिल्वर मिरर, रजत दर्पण। तो ये कंफर्म कर देता है, अगर ये आ जाता है हमारी टेस्ट ट्यूब में, जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया, ये कंफर्म हो जाता है कि इसके अंदर एल्डिहाइड ही है। कौन है ये? एल्डिहाइड। ये कंफर्मेशन टेस्ट होता है एल्डिहाइड का। एक तो ये टेस्ट आप आसानी से देख सकते हैं, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड की क्रिया टोलेन अभिकर्मक के साथ। तो आया रजत दर्पण। सीख गए होंगे से? यस सर। चलिए अब हम इसके बाद एक दूसरा परीक्षण भी हम लोग करेंगे। दूसरा परीक्षण हम लोग करेंगे, हम एक बार फिर से इसमें एल्डिहाइड लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे। ये जो परीक्षण मैं आपको बता रहा हूं, ये परीक्षण एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद भी करता है, अंतर भी करता है। ये अंतर भी बताएगा ये वाला परीक्षण। ये एल्डिहाइड है, अगर बाय चांस आपको ये बात देखनी है कि भाई इसके अंदर एल्डिहाइड है या इसके अंदर कीटोन है, ठीक है ना? तो इसके लिए हम एक रिएजेंट हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं सिफ रिएजेंट। ये देख सकते हैं आप, ये कौन सा रिएजेंट है? सिफ रिएजेंट। तो इसको हम सिफ रिएजेंट कहते हैं। और सिफ रिएजेंट अगर आप एल्डिहाइड के अंदर ट्रांसफर करते हैं, तो एल्डिहाइड के अंदर ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है कि यदि ये रिएजेंट इसमें डालने के उपरांत गुलाबी रंग दे देता है, कैसा रंग? गुलाबी रंग, तो वहां एल्डिहाइड होगा। और यदि वो गुलाबी रंग नहीं देता, वो रंगहीन ही रहता है, तो वहां कीटोन होगा। अगर दोनों में से हम एक को चॉइस करना है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। आप इसको पकड़े, तो अब हम इसके अंदर सिर्फ रिएजेंट जो है वो ट्रांसफर करेंगे, और क्या आ जाना चाहिए बताओ? गुलाबी रंग अगर आ गया तो पक्का एल्डिहाइड है। ये जो सिर्फ रिएजेंट होता है, ये भी हमारा कैसा होता है? रंगहीन होता है। अभी दोनों में से किसी के पास भी गुलाबी रंग नहीं है। तो आप देखते हैं कि क्या इसके अंदर गतिविधि होगी। ये देखिए, अब ये कलर कैसा है? गुलाबी, ठीक है? तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि इसके टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जो कार्बनिक यौगिक लिया वो एल्डिहाइड है। इसको बोलते हैं सिर्फ रिएजेंट के साथ इसका कंफर्मेशन परीक्षण करना। इसका एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड के कंफर्मेशन परीक्षण के लिए वैसे तो 3 टेस्ट होते हैं बच्चों। पहला परीक्षण मैंने आपको बताया टोलेन रिएजेंट के साथ। टोलेन रिएजेंट के साथ रजत दर्पण आता है, सिल्वर मिरर, वो मैंने आपको इस टेस्ट ट्यूब के माध्यम से दिखाया। बोलते हैं हम क्या? फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। इसके साथ फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी, दोनों को हम बराबर मात्रा में ले लें, और बराबर मात्रा में लेकर के एल्डिहाइड के साथ मिला करके यदि इसको क्या करें? गरम करें। तो गरम करने के बाद जैसे मैंने इसी प्रोसेस से गरम करना है, जैसे मैंने टोलेन रिएजेंट को गरम किया था, और हमारा विलियन जो है कैसा हो जाता है? रेड कलर का आ जाता है। वो विलियन कैसा आता है? रेड कलर का। फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी प्लस एल्डिहाइड लेकर के अगर आ जाता है, तो इसका मतलब एल्डिहाइड कन्फर्म। तो इनको हम तीनों टेस्ट को बोलते हैं एल्डिहाइड का कंफर्मेशन टेस्ट। तो उम्मीद है मुझे ये टेस्ट आपको सब अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, सभी सीख गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, सभी का आभार। थैंक यू वेरी मच।